साथियों, ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आती हैं और उन मुश्किलों से हम अगर डर कर भागते हैं तो हम अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल LIC मिशन पर और आपका मैं साथी राम मिलन मौर्य। आज आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूं। साथियों, जिस विषय पर आपसे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। अक्सर ये समस्या आती है सारे अभिकर्ता के साथ, जो नए हैं या पुराने हैं। जब भी हमारे कॉन्टैक्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब आगे किन से बात करें, हम ऐसे कौन से व्यक्तियों का चुनाव करें जिससे हमारी बात बने या नए व्यवसाय को हम कर सकें आसानी से। साथियों, अक्सर ये जब समस्या आती है तो हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे अंदर, इसका सवाल का जवाब हमारे अंदर होता है लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते। आज मैं उसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि नए प्रॉस्पेक्ट को कैसे बनाएं। साथियों, अगर हम नए प्रॉस्पेक्ट बनाने की बात करें तो हम अपने आसपास के लोगों से, जिनसे हम नहीं परिचित हैं या बहुत कम जान पहचान है, हम उनसे बातें कर सकते हैं। और ये वक्त जो होगा बात करने का वो सुबह का वक्त। साथियों, अगर हम अपने प्रॉस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो अजनबी लोगों से मिलना शुरू करें। क्यों? क्योंकि अजनबी लोगों की संख्या हमारे ज़्यादा होती है और परिचित लोगों की संख्या कम होती है, या ये कहें जान पहचान वाले लोग तो थोड़े मिलेंगे लेकिन अपरिचितों की संख्या अगर देखी जाए तो ज़्यादा होगी। लोग कहते हैं कि अपरिचितों से लोग बीमा नहीं कराते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अपरिचितों से हम बात करने का सिलसिला शुरू करें तो शायद ये बात जो अभी तक हम बोलते हैं ये झूठी हो सकती है। साथियों, अपरिचितों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मानता हूँ बीमा नहीं कराएंगे, 10 लोगों से अगर हम बात करेंगे तो कोई ना कोई उसमें से 2 प्रॉस्पेक्ट या 3 प्रॉस्पेक्ट तैयार हो सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति को ज़रूरत हो और ढूंढ रहा हो कि कोई व्यक्ति अगर हमको मिलता, इस बारे में बात करता तो मैं उससे सलाह लेकर अपने आगे का कार्य जीवन बीमा का कर सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम आप इसकी संभावना को नहीं सोचते हुए अपरिचितों से बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं। साथियों, बात करने का सिलसिला कैसे शुरू कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने विजिटिंग कार्ड को लीजिए। ऐसा विजिटिंग कार्ड जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपके विजिटिंग कार्ड को देखने के बाद कोई उसे फाड़ना ना समझे। फाड़े नहीं, उसे रखे, उसे सहेज के ऐसे रखे जैसे बहुत कीमती चीज़ वो रख रहा हो। ऐसा विजिटिंग कार्ड आप पहले रेडी कराइए। उसके बाद आप उस व्यक्ति से जब मिलने जाइए तो विजिटिंग कार्ड का जिस तरफ आपका नाम और एड्रेस या आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है उस तरफ आप उसको बिल्कुल मत दीजिए, उसे उलट कर दीजिए। बोलिए कि क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ। अगर वो 1 मिनट देने के तैयार है तो बोलेगा, आप बोलिए कि 1 मिनट मैं आपसे बात करूंगा और 1 मिनट के बाद अगर आपको मेरी बात अच्छी लगेगी तो मैं आगे बात करूंगा, अन्यथा मैं वहीं से वापस चला जाऊंगा। तो बोलेगा ठीक है, 1 मिनट की बात है, मैं ज़रूर बात करूंगा। साथियों, जैसे 1 मिनट देता, आप बस पहला ही सवाल आपका ये होना चाहिए कि सर, अगर ये विजिटिंग कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ, इसका ब्लैंक आपके सामने है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आमदनी आप करते हैं, क्या ये आमदनी जो आप करते हैं आपके परिवार के काम आती है? अगर बाई चांस या कोई मिस हैपनिंग हो जाए किसी के साथ, मेरे साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, ऐसे में जो परिवार का खर्च है वो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये देख सकता है, ये जिम्मेदारी ले सकता है कि मैं आपके परिवार का खर्च उठाऊंगा? आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका कोई मित्र ऐसा है, कोई रिश्तेदार ऐसा है, तो उसका सिर्फ आप 2 व्यक्तियों का नाम लिख दीजिए। जैसा ये सवाल आएगा कि 2 व्यक्तियों का नाम लिखना है तो कलम तो उठेगी लेकिन चलेगी नहीं। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि वो 2 व्यक्ति उसको नज़र नहीं आएंगे। कुछ देर बाद सोचने के बाद हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाए। साथियों, जब भी अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वो लिखता है तो आप बोलिए कि उसका मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिखवाइए। बोलिए कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं इन व्यक्ति से, इन महोदय से क्या बात कर सकता हूँ, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपने जो कहा, जो नाम लिखा,
क्या आपके परिवार का खर्च ये वहन कर सकते हैं? अगर वो व्यक्ति इजाज़त देता है तो बिल्कुल आप फ़ोन मिलाइए और बताइए कि सर, ये जो व्यक्ति ने मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, इन्होंने आपका नाम लिखा है और इस मकसद से लिखा है कि आपके न रहने के बाद ये अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ आप पर कहते हैं कि ये उठाएंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप कृपया बताइए कि आपकी आमदनी क्या है जिससे आप अपने परिवार को खर्चों को देखने के बाद आप इनके परिवार की खर्च की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। तो बोलेगा व्यक्ति कि मैं उठाने में समर्थ नहीं हूँ, या मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं इनके परिवार के भी खर्च देख सकता हूँ। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ किसी और के परिवार की जिम्मेदारी को देख सके, अगर वो मिडिल क्लास से या बहुत हायर बिजनेस में नहीं है। तो होने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं देखते हैं, मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। साथियों, अक्सर ये सवाल हमारे जहन में होते हैं लेकिन हम कभी कभी बात नहीं करते इस पर। दोस्तों, आप इससे बात करिए, शायद आपके प्रॉस्पेक्ट इसी तरीके से बहुत सारे निकल कर आ जाएँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो किसी के परिवार की जिम्मेदारी का खर्च उठाने को तैयार हो उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में। साथियों, ये बहुत बड़ा मौका है। आप ऐसे ही सवाल करके उस व्यक्ति को अपना जो इंश्योरेंस आप देना चाहते हैं उसे समझाकर आप दे सकते हैं और नए नए प्रॉस्पेक्ट रोज़ क्रिएट कर सकते हैं, रोज़ आप नया कर सकते हैं और बिज़नेस को बहुत तेज़ी से रन कर सकते हैं। साथियों, आप इस पे फोकस करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में ये बहुत कारगर तरीका है और इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं वास्तव में जिनको बीमे की ज़रूरत है और हम अभी तक बीमे की बात नहीं करते थे। साथियों, नया नया तरीका अपनाते रहिए, बातें करते रहिए और इनकम को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।